दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो जंगल बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ थे और पीने को नदी का ठंडा ठंडा पानी भी था। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए दूसरे पक्षी लाल तोते से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बना कर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप बड़े हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं। ऐसे मिट्ठू तोता, कबूतर या फिर बुलबुल सब लाल तोते को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। तरह तरह के फल और फूल देखकर कालू कौवा बहुत खुश था, मगर ये जंगल उसके लिए नया था। वो किसी ऐसे पक्षी की खोज में था जिससे वो दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोते को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। अगर तुम्हारा जंगल हरा भरा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो अपना जंगल छोड़कर? मम्म, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्तों के होते हुए नया दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। चाचा कबूतर, आज मैंने देखा हमारे जंगल में एक काला कौवा उड़ता फिर रहा था। मुझे तो शक्ल से ही वो कोई फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ, मुझे मिट्ठू ने बताया है कि वो मिट्ठू से दोस्ती करने उसके पास गया था। तो मिट्ठू ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से? नहीं, मिट्ठू ने उसे भगा दिया और उसे बताया कि हम सब पक्षी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर बैठे बातें करते हैं। शाम होने वाली थी। कौवा भी रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने लाल तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा सीधा लाल तोते के पास जाता है। कितना सुंदर रंग है आपका, कितने प्यारे लाल लाल पंख और चोंच तो किसी दूसरे पक्षी की नहीं है आपके जैसी। कौवा ऐसे लाल तोते की तारीफें करता है। मेरे सारे दोस्त भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। अगर आप हमारे जंगल में होते तो हम आपको अपना राजा बना लेते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने और तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मगर मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरना भी है? दो दो झरने हैं हमारे जंगल में, तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। लाल तोता उसे अपने घर ले जाता है। मीठे फल और नरम नरम दाना खाकर कौवा खुश हो जाता है। दूसरे दिन कबूतर चाचा जब कौवे को लाल तोते के पास बैठा हुआ देखता है तो वो जल्दी से चिड़िया और मिट्ठू को साथ लेकर लाल तोते के पास जाता है। लाल तोते, ये अजनबी कौवा है और हम पक्षी ऐसे अजनबियों पर विश्वास नहीं करते। आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है?
घर में ही नहीं रखा, हमने तो दोस्ती भी कर ली है। मैं लाल तोते को अपने जंगल में भी लेकर जाऊंगा और लाल तोते को अपने जंगल के झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं, अच्छा कौवा है। मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे की खातिर हम सबको छोड़ दोगे? अगर मैं कालू कौवे के साथ झरने देखने चला गया, फिर तो सबको छोड़ना ही होगा। पता चल गया, ठंड पड़ गई दिल को। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा मीठे फल खाता और सारा दिन आराम से लाल तोते के घर में सोया रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल से मीठे फल खत्म हो जाते हैं। लाल तोता कौवे से कहता है, कौवे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे फल खाएं। तो फिर आप तैयारी करें, हम आज ही मेरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। लाल तोता अपना सामान लेता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को ऐसे तैयारी करते हुए देखकर फिर से उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। अब यहाँ तो सूखे दाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप हमें छोड़कर ना जाइए। कितना लंबा समय हमने साथ गुजारा है। हमें आपकी बहुत याद सताएगी। आप ऐसा ना करें। चल लाल तोते, छोड़ो इन्हें। ये नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने से पानी पियो। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं आपकी खातिर अपने नए दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए लाल तोता अपना सामान उठाकर काले कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को कौवे के साथ जाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका दोस्त तो उन्हें छोड़कर जा चुका था। उड़ते उड़ते लाल तोता और कालू कौवा वीराने में पहुंच जाते हैं। शाम भी होने वाली थी। लाल तोता थक जाता है और वो दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? मेरा जंगल अब आने ही वाला है। सागर आएगा और फिर सागर के उस पार है मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और लाल तोता बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी जाति की एक कौवी बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरे जैसी काली कौवी, क्या कर रही हो? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा और तुम भी कौवी, अच्छी गुजरेगी। हाँ, मैं तो कब से किसी कौवे की खोज में थी। कौवा वहाँ बैठकर उस कौवी से बातों में लग जाता है और सब भूल जाता है कि वो लाल तोते को पीछे छोड़कर आया है। जब शाम तक कौवा लौटकर नहीं आता तो लाल तोता भी अपने दोस्त कौवे को ढूंढने वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे अपना दोस्त कौवा एक कौवी के पास बैठा हुआ नजर आता है। लाल तोता वहाँ जाता है। ये फिर मेरे पीछे आ गया। अब मैं कैसे जान छुड़वाऊं इस मुसीबत से? दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हो।
हाँ दोस्त, ये मेरी बुआ की बेटी है। आप वो सामने वाले पेड़ से फल खा लें और फिर हम मेरी बुआ की बेटी के घर में ही रात गुजारेंगे। लाल तोता बहुत भूखा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सामने वाले पेड़ पर जाकर फल खाने लगता है। नहीं दोस्त, मगर वो फल तो जहरीला है, वो मर जाएगा। मुझे नया दोस्त मिल गया है और वो भी मेरी जाति से। अब मुझे उस लाल और बड़ी चोंच वाले तोते की कोई जरूरत नहीं है। लाल तोता उस पेड़ से जहरीला फल खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। और कौवा कौवी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती सोच समझ कर करें। आपका धन्यवाद। गुड़िया की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मा, कुछ ही दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। गुड़िया की मम्मा, कल मुझे गोरी कौवी मिली थी, उसके पास कोई रिश्ता है। एक बार आप जाकर गोरी कौवी से बात तो करो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो हम जल्द ही गुड़िया की शादी कर देंगे। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कौवी से मिलने उसके घर जाती है। मुझे गुड़िया के पापा ने बताया था कि आपके पास कोई रिश्ता है। हाँ चिड़िया, वो परिवार बहुत अच्छा है। लड़का चिड़ा घोंसले बनाने का काम करता है, खाते पीते पक्षी हैं। तुम्हारी बेटी ऐश करेगी वहाँ, ऐश। तो फिर आप मेरी बात करवा दें उनसे। चिड़िया बहन, मेरी फीस का तो मालूम है ना आपको, रिश्ता हो या ना हो मैं तो अपने 500 ले लूंगी। मुझे बताया था गुड़िया के पापा ने, ये तो आपका हक बनता है। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया को साथ लेकर लड़के चिड़े वालों के घर जाती है। ये लड़की की मम्मा है, आप खुद ही बात कर लें इनसे। मेरी बेटी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने ही वाली है। बहुत बुद्धिमान है मेरी बेटी, उसे रसोई के भी काम आते हैं। इन कामों के लिए हमारे घर में नौकर चाकर हैं। बहन जी, मुझे अपनी बहू के दहेज में फ्रिज चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दोगी? बाकी की तो सारी चीजें हमने बना ली हैं, एक फ्रिज नहीं ली अभी तक। मगर आप हमें कुछ समय दें, हम फ्रिज भी ले लेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दे दो। समझो मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। कैसे थे वो पक्षी? क्या परिवार अच्छा है? वो बहुत अमीर है। हमारी गुड़िया वहाँ ऐश करेगी। मगर लड़के चिड़े की माँ दहेज में फ्रिज मांग रही है। फ्रिज का सुनकर पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो पहले ही सब मुश्किल और मेहनत से अपनी बेटी का दहेज जमा किया था। अब फ्रिज लेने की तो उसमें हिम्मत ना थी। मैं जानती हूँ आप परेशान हो गए हैं, मगर हम कर लेंगे। कुछ आप मेहनत करना और कुछ मैं बचत करूँगी। मैंने उनसे थोड़ा समय ले लिया है। गुड़िया भी कॉलेज से घर आ जाती है। मम्मा, फिर वही बात है, मैंने सुन लिया है। आपने उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि हम गरीब पक्षी हैं, हम दहेज में फ्रिज वगैरह नहीं दे सकते? गुड़िया बेटी, ये तो जमाने की परंपरा है, सब करना पड़ता है। हम कौन सा नया काम कर रहे हैं? मम्मा पापा, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर उस दिन के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर के खर्चे में से कुछ पैसे बचाकर जमा करने लगी और पापा चिड़िया शाम देर तक काम करने लगे। पापा चिड़िया कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। मानो अब तो शाम हो गई है, घर नहीं जाओगे? साहब, बेटी की शादी के लिए दहेज लेना है। इस महीने में 2 घंटे ज्यादा काम किया करूँगा। ऐसे पापा चिड़िया दिन रात काम करता है और फिर वो इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि वो फ्रिज खरीद सकें। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि पापा चिड़िया अपनी बेटी के दहेज के लिए फ्रिज लेने जो जा रहे थे। मैं फ्रिज लेने जा रहा हूँ और तुम जाकर गोरी कौवी को साथ लो और लड़के वालों से बात पक्की कराओ। मैं अभी जाती हूँ, आप जल्दी से फ्रिज खरीद लाएं। फिर पापा चिड़िया बाजार और मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। गोरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड़िया के पापा फ्रिज लेने गए हैं,
दहेज का सारा सामान पूरा हो गया है। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, मैं कल आपसे मिलना चाहती थी मगर ना मिल सकी। उन्होंने तो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हाँ चिड़िया, उनके पड़ोस में ही एक परिवार था। उन्होंने अपनी बेटी को फ्रिज के साथ साथ एक बड़ा एसी भी दिया है। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वापस घर आ जाती है। गुड़िया कॉलेज गई हुई थी। पापा चिड़िया भी फ्रिज लेकर घर पहुँच गए थे। गुड़िया की मम्मा, बात पक्की हो गई, कब आ रहे हैं वो हमारी गुड़िया को बिहाने? मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे? उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी है। ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीबों की इज्जत से क्यों खेलते हैं। मगर आप चिंता ना करें, ऊपर वाला हमारी गुड़िया के लिए बेहतर ही करेगा। गुड़िया सारी सारी रात पढ़ती थी क्योंकि उन दिनों उसके एग्जाम्स जो चल रहे थे। वो थकन से चूर अपने माता पिता को जी भर के देख लेती और अपनी पढ़ाई शुरू करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कव्वी फिर से चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, बधाई हो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढा है। लड़के चिड़े का अपना कारोबार है और वो जंगल का सबसे अमीर परिवार है। गौरी बहन, देख लेना पिछली बार की तरह ना हो। ऐसे जंगल में बहुत बदनामी होती है हमारी। नहीं चिड़िया, इस बार कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। मगर ऐसा करो, जहाँ फ्रिज ले ली है वहाँ एक मोटरसाइकिल भी ले लो। इस बार लड़के चिड़े वाले मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल दे दें तो क्या ये रिश्ता हो जाएगा? पक्का, फिर तो ये रिश्ता तुम पक्का समझो। गौरी चली जाती है और शाम को मम्मा चिड़िया अपने पति से बात करती है। मोटरसाइकिल की जरूरत है उन्हें। लड़के चिड़े का अपना व्यापार है, उसे काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत है। मम्मा बस कर जाए, बहुत हो गया। अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं शर्मिंदा होती हूँ, खुद से भी और आपसे भी, जब आप ऐसी बातें करती हैं। लड़के वालों को मेरी जरूरत है या मोटरसाइकिल की? गुड़िया बेटी, बड़ों से ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। हम माँ बाप हैं तुम्हारे, ये सब हमें ही करना है, और कौन करेगा? पापा, जो रिश्ते ऐसे लालच पर बनाए जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज पहली बार गुड़िया इतनी ऊंची आवाज में अपने मम्मा पापा से बात कर रही थी। रात को मम्मा पापा सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। मम्मा की आंख खुलती है। गुड़िया बेटी सो जाओ, कल आपका पेपर है। मम्मा मुझे माफ कर दें, आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। अच्छा, अब सो जाओ मेरी बेटी, आपके पापा बहुत थके हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दिन रात अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल देने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। गुड़िया अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेती है और आज वो बहुत खुशी खुशी घर आ रही थी। मम्मा मम्मा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर ली है और मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मेरी बेटी कामयाब हो गई, इसी दिन का इंतजार था मुझे। गुड़िया को जिस कंपनी में जॉब मिलती है उसका मालिक गुड़िया को पसंद करने लगता है और वो एक दिन अपनी माँ को साथ लेकर गुड़िया का रिश्ता मांगने गुड़िया के घर आता है। मेरा बेटा गुड़िया को पसंद करता है, अगर आपको एतराज ना हो तो हम इनकी शादी कर देते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मान जाते हैं और गुड़िया की शादी की बात पक्की हो जाती है। अब मम्मा और पापा चिड़िया के सीने से बोझ उतर चुका था। मम्मा अब तो खुश है ना आप? अब कुछ ही दिनों में आपकी जान छोड़ जाऊंगी मैं। ऐसे ना कहो मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी की चिंता हर मम्मा पापा को होती है। गौरी आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, संदेश आया है लड़के वालों से। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब हवाई मोटर चाहिए। गौरी बहन, उन्हें कहें कि हमारी गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया है, वो जहाँ से हवाई मोटर मिलती है अपने बेटे की शादी वहाँ कर ले। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि गौरी की शादी करवाने की फीस कितनी थी और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवों के घर में जो चोरी का दाना था वो तो अब खत्म हो चुका था। दोनों कौवे अपने घर में भूखे बैठे थे। कालूपति जी, जाओ आज कुछ खाने के लिए लेकर आओ।
अच्छा पत्नी जी, अभी किसी के खेत से दाना चुरा कर लाता हूँ। नहीं, आज मेरा सूखा दाना खाने का मन नहीं है। मेरा तो आज मीठी खीर खाने का मन कर रहा है। जाओ ना, कहीं से मीठी खीर लेकर आओ। अब मैं मीठी खीर कहाँ से लाऊं? जाओ कालू जी, रानो चिड़िया के पास जाओ, शायद उसके पास से मीठी खीर मिल जाए। वो तो खीर बनाती ही रहती है। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मीठी खीर खाने को मिलेगी? वो तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मीठी खीर बनाऊं। लेकिन मेरी बकरी बीमार है, वो दूध नहीं दे रही। इसकी चिंता तुम मत करो, दूध मैं तुम्हें ला दूंगा। और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? और चावल लेकर आने हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे दूध की बाल्टी दे दो। रानू चिड़िया अपनी रसोई में जाती है और कालू कौवे को दूध की बाल्टी लाकर दे देती है। कालू कौवा बाल्टी लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के घर जाता है। किसान की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। गाय के दूध से तो खीर बहुत मजे की बनती है। किसान की पत्नी का ध्यान भटकाना होगा। कालू कौवा चुपके से खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है और रसोई में जाकर एक प्लेट नीचे गिराता है और बोलता है, मियाओ मियाओ। किसान की पत्नी को रसोई से आवाजें आती हैं। वो जल्दी से उठती है। ये बिल्ली अंदर कैसे घुस गई? ये तो सारे बर्तन गंदे कर देगी। किसान की पत्नी लाठी उठाती है और अपने घर की तरफ भागती है। कालू कौवा जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर आता है और जिस बाल्टी में किसान की पत्नी ने गाय का दूध डाला था, दूध अपनी बाल्टी में डालता है। यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, फिर मुझे आवाज़ किसकी सुनाई थी? किसान की पत्नी खिड़की से कौवे को दूध चुराते हुए देख लेती है और जल्दी से बाहर आती है। लेकिन तब तक कौवा दूध चुराकर भाग चुका था। कमबख्त कौवा मेरा सारा दूध ले गया। आने दो इसको, मैं अब छोड़ूंगी नहीं इसे। कालू कौवा वो दूध ले जाकर रानो चिड़िया को दे देता है। वाह कौवे भैया, ये तो गाय का दूध लग रहा है। अब तो खीर ज्यादा मजे की बनेगी। अब जल्दी से जाएं और मुझे चावल ला दें। कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और दोबारा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इस बार कालू कौवा किसान के खेत की तरफ जाता है। किसान अपनी चावल की फसल काट रहा था। किसान के खेत के पास नदी थी। कालू कौवा नदी के पास जाकर 2-3 कंकरियां नदी में फेंकता है। किसान भी आवाज सुनकर नदी की तरफ जाता है। पीछे से कालू कौवा जल्दी से जाकर चावल तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। ये लो चिड़िया, मैं सारा सामान ले आया, अब जल्दी से खीर बना दो। कालू भैया, शक्कर भी थोड़ी है, आप ऐसा करें थोड़ी सी शक्कर भी ले आए। अच्छा अच्छा, शक्कर भी ले आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर पक्षियों को चीजें दे रहा था। कालू कौवा भी पक्षियों के दरमियान जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कबूतर दूसरे पक्षी की तरफ अपना मुंह करता है, कालू कौवा अपना पंख शक्कर से भर लेता है और वहां से उड़ता है। चोर चोर, कालू कौवा चोर, कबूतर कौवा चोर तुम्हारी शक्कर चुरा कर ले गया। ये दुष्ट कौवा खुद तो कोई मेहनत करता नहीं है, हमारा भी काम खराब करता है। आइंदा अगर ये मुझे दिखा तो मैं इसकी अच्छी पिटाई करूँगा। रानो चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में खीर बन जाती है। रानो चिड़िया ठंडे पानी में खीर डालकर रख देती है। चिड़िया, मुझे भी जरा चखाओ कि कैसी बनी है खीर। आखिर इतनी मेहनत से मैंने सारी चीजें पूरी की हैं। रानो चिड़िया एक कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर का 1 चम्मच खाता है और बाकी कटोरा नीचे रख देता है। रानो चिड़िया, ये क्या बनाया है? इतनी बद जायका खीर, तुमने तो मेरी सारी की सारी चीजें ही खराब कर दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? अच्छा कालू भैया, मुझे एक बात सच सच बताएं, आप चावल, दूध और शक्कर कहाँ से लाए हैं? तुम्हें क्या, मैं जहाँ मर्जी से लाया हूँ। तुमने तो सारी खीर खराब कर दी। खराब मैंने नहीं, बल्कि आपने की है। ज़रूर आप सारे का सारा सामान चोरी का लाए हैं। हाँ, है तो चोरी का ही।
कहाँ कहाँ से चीजें चुराई हैं। दूध किसान की पत्नी का, चावल किसान के खेत से और शक्कर कबूतर चाचा की दुकान से। कवे भैया चोरी की चीजें खाना छोड़ दें। चोरी का भोजन खाने में मज़ा नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो भोजन का स्वाद ही अलग होगा। आइए अब हम दोनों यही सारी चीज़ें दोबारा लाते हैं, लेकिन इस बार चोरी से नहीं बल्कि सबकी इजाज़त से लाएंगे। रानू चिड़िया दूध की बाल्टी उठाती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, क्या थोड़ा सा दूध मिलेगा? हम खीर बनाने का सोच रहे हैं। चिड़िया रानी, ये जो कौवा है ये पहले मेरा दूध चुरा कर ले गया। इसने मुझे बहुत तंग किया। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मैं कौवे को यही सिखाऊंगी, मेहनत की कमाई ही बेहतरीन कमाई है, ना कि चोरी की। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को दूध दे देती है। फिर दोनों कौवा और चिड़िया किसान के खेत में जाते हैं और उसकी इजाज़त लेकर थोड़े चावल तोड़ लेते हैं। चावल तोड़ने के बाद चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और शक्कर खरीदती है। देखा कवे भैया, अगर आप चोरी करते हो तो यही डर रहता है कि कहीं पकड़े ना जाओ, लेकिन मेहनत करके खाने में कोई डर नहीं, बल्कि भोजन का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। फिर रानू चिड़िया दोबारा खीर बनाती है, लेकिन इस बार खीर चोरी की चीज़ों से नहीं बल्कि मेहनत की चीज़ों से बनती है। खीर पककर तैयार हो जाती है और खीर की महक दूर दूर तक फैल जाती है। रानू चिड़िया डिब्बे में खीर डालकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर चखता है। तुमने ठीक कहा रानू चिड़िया, मुझे कभी कोई चोरी का भोजन खाने में इतना मज़ा नहीं आया जितना ये खीर खाने का आया है। मैं भी अब चोरी छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा। ऐसे रानू चिड़िया कालू कौवे को अच्छी सीख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।